अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं आपका अपना होस्ट आतिफ रहमान खान आपके अपने बेधड़क शो में आज आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज की किस्त हमारी बहुत ही अहम है क्योंकि आप देख सकते हैं एक आलमी वबा कोरोना वायरस, जिसका हमने नाम रखा था कोरोना वायरस, पूरी दुनिया में बड़ी इसने परेशानियाँ, बड़ी कत्लो गारत, एक अनसर्टेनिटी सी कैफियत बना के रखी है। लोग डिप्रेशन में परेशान हैं इस वक्त। कोरोना से ज़्यादा में सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग, मैं समझता हूँ जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो एक दिन उठेंगे और सोचेंगे कि यार हम लोग करते क्या थे, क्या जॉब करते थे, क्या बिज़नेस करते थे, क्योंकि इनको याद ही नहीं रहेगा। इस वक्त हम सब एंजाइटी में और परेशानी में। बहरहाल मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी हम कोरोना वायरस पे काबू पा लेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारी तमाम जो भी मामूलात ज़िंदगी हैं वो दोबारा से अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, आज की एक किस्त बड़ी अहमियत की हामिल है क्योंकि आज हम आए आपके सामने एक्सप्लोर करने के लिए PPMA, पाकिस्तान पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से यहाँ पे हमारा टाइम फिक्स है। थोड़ा सा मैं आज आपको बताता हूँ PPMA करती क्या है। ये फ्यूमिगेशन की कंपनी है जो कि बहुत ही मुनासिब पैसों में ऑल ओवर द पाकिस्तान अपनी सर्विसेज को अंजाम देती है। इस वक्त कोरोना में जहाँ पे हम देख रहे हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी बहुत ज़्यादा है, लोग 100 रुपये की चीज़ 150 रुपये में देने में तुले हुए हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर PPMA, आप यकीन करें, कोरोना को देखते हुए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्यूमिगेशन कर रही है बड़े बड़े हॉस्पिटल में, बड़े बड़े पार्क में। हालांकि इस परेशानी के अंदर बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने रब के बंदों का सोचते हैं। PPMA ने बहुत ही अच्छा इकदाम कर रही है और ये बहुत अच्छे तरीके से फ्यूमिगेशन कर रही है ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो आज हमने सोचा था कि पूरे PPMA को एक्सप्लोर करेंगे और आपके सामने लेके आएंगे कि आप किस तरह कोरोना वायरस से आसानी से बच सकते हैं, इस फ्यूमिगेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, PPMA करती क्या है बेसिकली। तो आज का ये हमारा जो ऑल ओवर द प्रोग्राम होगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप लोग बिल्कुल एंड तक देखिएगा। मैं आपके साथ रहूँगा और PPMA के जितने भी मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट वो भी हमारे साथ रहेंगे। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक ये रमज़ान हम सब के लिए खुशियाँ लेके आए। अल्लाह पाक इस रमज़ान की बरकत से कोरोना वायरस को और बहुत सारे वायरसेस को जो हमारे अंदर मौजूद रहते हैं, हसद का वायरस, जलन का वायरस, इन ग़ीबत का वायरस, इन तमाम वायरसेस को भी इस रमज़ान की बरकत से अल्लाह पाक तो ख़त्म कर दे। मेरी आप सब से दुआ भी है और आप सब लोग भी दुआ करें क्योंकि रमज़ान का महीना बड़ा बाबरकत महीना है। अब विदाउट एनी डिले चलेंगे। इस वक्त हम आए में डिफेंस में PPMA के ऑफिस में, डायरेक्ट आपको लेके चलेंगे PPMA के प्रेसिडेंट के पास। पूरी उनसे बात करेंगे कि वो क्या क्या खदमात दे रहे हैं, इस कोरोना के टाइम पे फ्री फ्यूमिगेशन करके दे रहे हैं तमाम हॉस्पिटल्स को, तमाम इंडस्ट्री को। तो विदाउट एनी डिले चलते हैं प्रेसिडेंट साहब के पास, उनसे बात करते हैं और PPMA के तमाम मेंबर से बात करते हैं। तो आइए नाज़रीन। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम PPMA के जो प्रेसिडेंट हैं अशरफ सत्तार आदम जी साहब, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। तो इस वक्त हम बिल्कुल आदम जी साहब के बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं PPMA के प्रेसिडेंट के साथ। सबसे पहले सर आपको मेरी बड़ा ही मोहब्बाना अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। हाथ नहीं मिलाएंगे क्योंकि इस सोशल डिस्टेंस का है। आपका बहुत शुक्रिया कि मेट्रो के तवस्सुत से पाकिस्तान पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन को आप मुतारफ़ कराएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस एसोसिएशन के बारे में जान जाएंगे। अच्छा सर, एक बात बताएगा अशरफ भाई, बड़ी आपकी एक अच्छी फीडबैक मेरे पास आ रही थी कि ऑब्वियसली आप लोग तो काम जो करती है PPMA वो बड़ी मुनासिब पैसों में ऑल ओवर द पाकिस्तान आप लोग का पेस्ट एंड फ्यूमिगेशन के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस है। मगर कोरोना की वजह से आप लोगों ने जो लोगों के लिए काम किया इतने ह्यूज पैमाने पे फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरा आने का सिर्फ और सिर्फ रीज़न यही था कि आजकल के इस दौर में जहाँ पे अशरफ साहब इतनी नफ़ा नफसी है कि कोई अपने अलावा किसी को देखने तक को तैयार नहीं है। आपने PPMA ने इतना ज़बरदस्त ये स्टेप उठाया, इसके लिए आप मेरी तरफ से, पूरे पाकिस्तान की आवाम की तरफ से, मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से मैं आपको बहुत ही मोहब्बाना सलाम करता हूँ। पूरी PPMA की जो आपकी एसोसिएशन है इसको मैं बड़ा काइंड रिगार्ड अपना पेश करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। अशरफ साहब, मुझे एक चीज़ ये बताएगा, क्या चीज़ ऐसी थी, थोड़ा सा मुझे PPMA के हवाले से बताएं कि बेसिकली PPMA क्या करती है, PPMA का क्या इदारा है, क्योंकि एक आम बंदा बड़ा जानना चाह रहा है PPMA के हवाले से। तो आप थोड़ा सा अशरफ भाई हमें PPMA के हवाले से बताएगा। अच्छा, ऐसा है कि जो आपने बात की शुरू में कोरोना की,
मैं उसको पहले एड्रेस कर दूं, जी, प्लीज़। फिर उसके बाद पाकिस्तान पेस्ट मैनेजमेंट को आपसे इसका जरा प्रॉपर इंट्रोडक्शन करा दूँ। इस कोरोना जो ड्राइव थी, इसके पीछे ज़्यादातर हमारे PPMA के लातादाद मेंबरान हैं पूरे पाकिस्तान में, लेकिन मैं कराची के अपनी कुछ मेंबरान कंपनीज़ और उनके ऑनर्स का नाम लेना यहाँ मुनासिब समझूंगा कि जिनके जहन में ये ख्याल आया कि लॉकडाउन हो चुका है, कारोबार बंद हो चुके हैं, लोग घरों में बैठ गए हैं, ऐसी सूरत में उन अल्लाह के वलियों के दिल में मैं उनसे यही कहूँगा, क्योंकि आज हम जितना पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ये उनके जहन की सोच थी, उनके भी मैं आपको उनका भी आपसे इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, ठीक है। उन लोगों के दिल में ये ख्याल आया कि हम फारिग बैठे हैं और कोरोना का कोई इलाज नहीं है, कोई क्योर नहीं है, इससे बचने की सिर्फ एहतियात हैं, यानी प्रिकॉशंस है। और उसी प्रिकॉशंस में जो सबसे बड़ी एहतियात है वो डिसइंफेक्शन ट्रीटमेंट है, यानी कोरोना जिस जगह पे गिरे या गिरने का इरादा रखता हो, अगर वहाँ पे प्रॉपर मेडिसिन जो कि WHO कहता है उसकी एप्लीकेशन कर दी जाए, तो वहाँ पे कोरोना गिरने के बाद सर्वाइव नहीं करता या उसके ज़िंदा रहने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये उन साथियों के जहन में ख्याल आया, जिसमें हमारे कासिम भाई हैं सुप्रीम पेस्ट कंट्रोल के, सलमान एवरग्रीन के, हाफिज़ अवेज़ जो हैं वो हंटर के हैं, और इसी तरीके से हमारे मदनी फ्यूमिगेशन के मुजम्मिल साहब हैं, और कॉल के मुख्तार। ये मैं इनको कहूँगा कि ये मेरे PPMA के 5 चीते थे जिन्होंने अपने पैसों से, अपने फंड से, बल्कि मैं ये कहूँगा शुरू में बाज़ औक़ात मैंने इनको खुद मसाजिद में अपने हाथों से स्प्रे करते हुए देखा। क्या बात। इनका ये बोया हुआ बीज फिर हम सब हरकत में आ गए। फिर आपने देखा कि पूरे कराची में PPMA जगह जगह हमने मसाजिद, गिरजाघर, पुलिस स्टेशन, रेंजर्स के इलाके, इवन रेंजर्स और पुलिस की वैन्स तक को रोक के पे स्प्रे करते थे। लोग तो क्लोरीन भी डाल रहे हैं और ब्लीच भी डाल रहे हैं, लेकिन PPMA इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती। मैंने कुछ नाम गिनाए, इनका ये ख्याल था, जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 40 से ज़्यादा कंपनीज़ ने पूरे पाकिस्तान, पूरे कराची में इसको फैला दिया। और फिर माशाल्लाह आप जानते हैं कि हर एक के हाथ में पंप है, और जिसके बस में नहीं है वो स्प्रे लेके शुरू हो गया है। और ये आज है अगर 6 मई, तो कल 5 मई के अखबारात में ख़वातीन की तस्वीर हैं कि वो पंप लेके स्प्रे कर रही हैं। मतलब PPMA ने जो इनिशिएटिव लिया आपके इदारे ने, जो अपनी जिन मेंबर्स और जिन कंपनी का नाम बता रहे हैं, वो देखते हुए बहुत सारे लोग इम्प्रेस हुए। फिर ऐसा ऐसा करके वो तो है ना, कदम बढ़ाओ, फिर इस तरह करके पूरा एक मजमा आप लोगों के साथ लग गया। यही होता है अच्छे कामों में कि इनिशिएटिव, एक अच्छी सोच ही एक बहुत ही एक ज़बरदस्त काम को जन्म लेती है, जो कि आप लोगों ने किया। थोड़ा सा मुझे एक बात बताएगा अशरफ सत्तार साहब, PPMA क्या करती है, पाकिस्तान पेस्ट मैनेजमेंट, इसका क्या काम है, ये क्यों वजूद में आई, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, इसके अंडर कितनी कंपनियाँ हैं, ये थोड़ा सा प्लीज़ हमें बताएगा। पाकिस्तान पेस्ट मैनेजमेंट का वजूद इसलिए आया कि हम पुराने लोग हैं, जैसे मैं फेमिकॉन 37 साल से हम ये काम कर रहे हैं, हमने ये देखा कि काफ़ी लोग जो हैं वो इस फील्ड में बग़ैर किसी मालूमात के इंसान जहर इस्तेमाल करते हैं और इंसानी जानों से खेलते हैं। तो हमने ये सोचा कि एक ऐसी एसोसिएशन बनाई जाए जिसके अंदर उन तमाम अच्छे काम करने वाली कंपनियों को शामिल किया जाए, जिनके पास ISO सर्टिफिकेशंस हो, जिनके पास प्रॉपर टेक्नीशियंस हो ट्रेंड, जिनके पास क्वालिफाइड इंटोमोलॉजिस्ट हो, उनको इकट्ठा किया जाए उन कंपनीज को, और हम एक ऐसे बायलॉज बनाएं, ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाएं कि PPMA के मेंबरान उन स्टैंडर्ड्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए, असल जो मकसद, जैसे क्लाइंट है, आप क्लाइंट हैं, आपका मकसद है पेस्ट मर जाए, तो हम सिर्फ पेस्ट ही मारें, कोई भी ऐसी
ना दवाई इस्तेमाल करें, ना ऐसी मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करें जिससे कि इंसानी जान को ख़तरा हो और बिल्डिंग्स को ख़तरा हो या मशीनरी को ख़तरा हो या प्रोडक्शन के मेथड को ख़तरा हो या सबसे ज़्यादा माहौल को ख़तरा हो। इसके अंदर कितनी कंपनियां हैं आपके, टोटल उन कंपनियों के क्या क्या नाम है और उनके सीईओज के भी, क्योंकि हमारे साथ सारे मेंबर मौजूद हैं, हमें उनको भी गो थ्रू करना है। तो क्या क्या कंपनीज आती हैं पीपीए के अंडर में, टोटल कितनी नंबर ऑफ कंपनीज हैं, उनके सीईओ के क्या क्या नाम है और कंपनीज के क्या क्या नाम है? देखें, इसमें एक चीज़ मैं आपको अपने मेंबरान के बारे में बताने से पहले ये बताऊं कि पीपीए में एक ऐसी एसोसिएशन नहीं है कि कंपनी अप्लाई करे, फॉर्म भरे, पैसे दे और मेंबरशिप ले ले, ऐसा नहीं है। पूरा प्रोटोकॉल है। हाँ, हमारा ये होता है कि हम कोई पैसा नहीं लेते, हमारे पास एक फॉर्म होता है। बल्कि इत्तेफाक से अभी जो है एक इदारा है जो बहुत बड़ी कंपनी है, AAA इंजीनियरिंग, उसने ये अप्लाई किया है, ये उसका फॉर्म तैयार है। ये देखें, पूरी बुकलेट है, ये पूरा फॉर्म है, ये कंपनी अप्लाई करती है, हम उसको ये फॉर्म देते हैं। जी बिल्कुल, ये हम उसको फॉर्म देते हैं, वो तमाम फॉर्म को भरता है। उसके बाद ये फॉर्म हमारी एक इंस्पेक्शन कमेटी है, टीम है, जो ये फॉर्म उसके हवाले करते हैं। उसके बाद वो उनको विजिट करती है, वो ये देखती है कि आया ये वो तमाम उसूल EPA के, FDA के, WHO को मेंटेन कर रही है। आपने भाईजान खुद देखा होगा ऐसी फ्यूमिगेशन कंपनी, आप भी जाते हैं कि मालिक इस तरह बैठा हुआ है, सर के ऊपर उसने केमिकल रखा हुआ है और पाँव के नीचे मशीनें रखी हुई हैं, यानी वो खुद अपनी जान को खतरे में डाल के बैठा हुआ है। वो टीम जाती है, उनको ऑफिस देखती है, उनके स्टोर्स देखती है, उनके इक्विपमेंट देखती है, उनके नॉलेज को स्टडी करती है। इस प्रोसेस में पूरे 30 से 45 दिन लगते हैं। उसके बाद हम उसको अप्रूवल देते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, पूरा हाँ, प्रोसीजर है। हाँ, पूरा, कोई मेंबरशिप की आपकी फीस उस वक्त तक कोई फीस नहीं है। उस वक्त तक नहीं है कोई जैसे ही हम अप्रूवल देते हैं, उसके बाद हमारी फीस वो देता है और हम उससे सर्टिफिकेशन दे देते हैं कि जी आप हमारे मेंबर हैं। अब आप लिस्ट हो गए हमारे पास, क्योंकि आप सारी वो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो हमारा एक स्टैंडर्ड है, जो हमारी पॉलिसी। अब जब से 2015 से हमारा वजूद हुआ है, अब तक हमारे पास 1600 प्लस एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, लेकिन हमारे मेंबर्स अभी 200 नहीं हुए। उसकी वजह ये कि इतनी सख्ती है, इतने रूल्स और रेगुलेशन टाइट है, हमारे सख्त हैं कि उसके थ्रू होगा तो उसको मेंबरशिप मिलेगी। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब बड़े बड़े इदारे, जहाँ बड़े बड़े काम निकलते हैं, टेंडर्स निकलते हैं, या बड़े बड़े इवन प्राइवेट जो कंपनीज हैं, वो जब बड़ा काम निकालती है तो वो ये कहती हैं कि द कंपनी, द वेंडर मस्ट बी द मेंबर ऑफ PPMA। यानी अब उन्होंने भी रिकॉग्नाइज कर लिया है कि अगर कंपनी PPMA से रजिस्टर्ड होगी तो काम सही कर रही होगी। क्या बात है, जबरदस्त। जिसकी हमारे पास भी आपकी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि एवरी डिक्शनरी पंप उठा के काम शुरू कर रहा है, तो वह 2 साइकिल बन गए। अच्छी कंपनियां एक तरफ हो गई, रिस्क तो अल्लाह सबको देता है, सही है, उनको भी अल्लाह ने पालना है। तो PPMA का बुनियादी मकसद ये था कि इस पेस्ट कंट्रोल को सही तरीके से किया जाए और सही लोग करें इसको। इस वक्त नाज़रीन टाइम हुआ है बेधड़क शो में छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। हमारे साथ अशरफ सत्तार आदम जी, प्रेसिडेंट ऑफ PPMA मौजूद हैं। बड़ी दिलचस्प बातें हम इनके साथ कर रहे हैं। अभी कोरोना के हवाले से बात करना है और PPMA को एक्सप्लोर करना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये काम कर रहे हैं, इनके तमाम मेंबर्स को हमें एक्सप्लोर करना है। कहीं मत जाएगा, छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके साथ इंशाल्लाह ताला यहीं से ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे पास साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट ऑफ PPMA अशरफ सत्तार आदम जी साहब, और हमने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि हम इनसे कोरोना के हवाले से बात करेंगे कि कोरोना के हवाले से कौन सी ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं कि कोरोना ख़त्म हो जाए या फिर उसके जो वायरस है बिल्कुल ही कम से कम हो जाए। जी अशरफ साहब, तो PPMA क्या ऐसी चीज़ मतलब यूज़ कर रहा है कि सर कोरोना के हवाले से थोड़ा सा ये मुझे बताएगा। PPMA ने अपनी रिसर्च के बाद जिस प्रोडक्ट को अप्रूव किया है उसके अंदर 3 खूबियाँ हैं। एक तो वो WHO अप्रूव्ड है, दूसरा वो कोरोना टेस्टेड है और UK लैब से है,
तीसरा ये कि वो प्रोडक्ट भी यूके की है। मतलब आप सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं। एक तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो भी इम्पोर्टेड है, और सबसे अच्छी बात है वो WHO से अप्रूव भी है। इट्स वेरी गुड। उसका नाम चैमजेन है। क्या नाम है? चैमजेन। चैमजेन। अच्छा, नाम से तो कि चाइनीज टाइप का थोड़ा सा लगता है वो असल में चाइनीज को धोखा देने के लिए यूके ने किया है। अच्छा खैर, एनीवे, इसमें ऐसा है कि यहाँ मैं एक बात जनरल पब्लिक के लिए करना चाहता हूँ कि WHO रिकमेंडेड और WHO अप्रूव्ड ये बड़ा फर्क है। लोगों ने क्लोरीन का बेतहाशा इस्तेमाल, डिटर्जेंट का बेतहाशा इस्तेमाल घरों पे करना शुरू कर दिया, लोगों के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया, और बाजारों के अंदर फ्रूट पे, सब्जी पे, हर चीज के ऊपर उसका बेजा इस्तेमाल किया। किस लिए कि जी WHO ने रिकमेंड कर दिया है आप क्लोरीन इस्तेमाल करें, आप ब्लीच इस्तेमाल करें। तो रिकमेंडेड में और अप्रूव्ड में फ़र्क है। WHO ने कहा कि ये जो है ना, इस वक्त पेंडेमिक सिचुएशन है, वबा है पूरे दुनिया के अंदर, तो लिहाजा इसके सद्भाव करने हैं। तो उसने एक इमरजेंसी में लिस्ट निकाली, और उस लिस्ट में उसने कहा कि क्योंकि अब ये हर जगह मौजूद है, क्लोरीन हर जगह मौजूद है, ब्लीच हर मुल्क में मौजूद है, तो उसने कहा कि इससे आप सरफेस को डिसइंफेक्टेंट करें। एक बात बताएगा मुझे आदम जी साहब, आप इतना ज़बरदस्त आप लोगों ने काम किया कोरोना से रिलेटेड, आपके पूरे PPM ने, आप लोग को कैसी इंटरनल फीलिंग हुई? एक तो होता है कि अपना बिजनेस तो चल ही रहा है ऑब्वियसली, मगर ये कोरोना के हवाले से एक आम आवाम के लिए जो आपने सर्व किया इतना अच्छा, कैसा आपके पास फीडबैक आया? पर्सनली आपको खुद कैसा लगा इस हवाले से? इसमें हमारी जो पजीराई आवाम ने की है, और इसमें मैं सलूट करता हूँ सिंध पुलिस को और सिंध रेंजर्स को। मैं दोनों इदारों को सलूट पेश करता हूँ। मैं भी एक एक्स एयरफोर्स हूँ, मेरी तरफ से उनको सलूट है। उसकी वजह यह है कि अगर सिंध पुलिस और सिंध रेंजर्स हमारे साथ ताउन ना करती, क्योंकि लॉकडाउन था, मूवमेंट बिल्कुल मना थी, इन्होंने हमारे साथ ताउन किया। जहाँ हमारी टीम को देखते थे, यूनिफॉर्म में देखते थे, इक्विपमेंट के साथ देखते थे, ये कहते थे जाओ बिस्मिल्लाह, अच्छा काम कर रहे हो, करते जाओ। और फिर हमारी हिम्मत बंदी, हम फ्रीली, और फिर ऐसा कि रात 2-2 बजे, 3-3 बजे, सुबह 7 बजे हमने ये काम किया। और फिर उन्होंने भी हमारी हौसला अफजाई की, और उन्होंने फिर ये भी बताया कि कौन कौन सी जगहें ऐसी हैं जहां हम नहीं पहुंचे, उन्होंने हमें पहुंचाया, हमने वहां भी सर्विस दी। तो हमें जो सबसे बड़ा है कि ये PPMA ने जितना काम किया है, ये अपनी मदद आपके तहत किया है। इसके अंदर हमें बाहर से 1 रुपए की भी इमदाद ना हमने ली, ना कुछ चंदा लिया। तमाम मेंबरान कंपनीज ने अपनी जान लगाई, अपना माल लगाया, अपना इक्विपमेंट लगाया, और इसका अजर हम सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी इस काविशों को कबूल करेगा। आप लोग बहुत अच्छी सोच के लोग हैं, और मुझे ये पहले तो अंदाज़ा था, अब इस बात का यकीन हो चुका है कि PPM इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में बड़े ज़बरदस्त आपकी सरबराही में संगे मील अचीव करेगी, और अल्लाह पाक आप सबको कामयाब रखे। अशरफ साहब, मेरे साथ इस वक्त आपके शुएब नूर साहब भी मौजूद हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PPMA के। इनसे बात करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि शुएब नूर साहब की सर्विसेज को, क्योंकि हमारा ये बेधड़क शो है, तो थोड़ा बेधड़क तरीके से बताएं कि शुएब नूर साहब की आप सर्विसेज को किस तरह से, क्योंकि आपको हाईली रेट करना बहुत ज़रूरी है बीइंग अ प्रेसिडेंट, तो आप इनको 10 में से कितने मार्क्स देंगे इनकी जो सर्विसेज हैं? ऐसा था कि मैं एक वाक़या, एक छोटा सा, जिसमें इनकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि मुंह पे तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। तो एक दिन मैं एक फारिग औकात में एक मीटिंग से पहले इंतज़ार कर रहा था, तो वो ऐसी फेसबुक और वो जो खेलते हैं ना सोशल मीडिया से, तो उसमें आया कि रिमार्क्स देते जाएं, तो एकदम आ गया फ्लोरा सर्विसेज। अब फ्लोरा सर्विसेज शुएब नूर साहब की है। मैंने, देखिए मैं प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन हम सब आपस में कंपिटिटर्स भी हैं। तो मैंने शुएब नूर साहब की कंपनी को जो रिमार्क्स दिए, अगर आप उस रिमार्क्स को देखें, जो फिर उसके बाद उस रिमार्क्स को देख के लोगों ने इनको अप्रोच भी किया होगा, तो मेरी तरफ से शुएब साहब को 100 में से 100 नंबर। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, चलें अच्छी बात है। तो नाज़रीन, 100 में से 100 नंबर मिले हैं शुएब नूर साहब की कंपनी को, फ्लोरा। शुएब नूर साहब, सबसे पहले आपको बड़ा मोहब्बाना अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताएं कैसे हैं, खैरियत से हैं?
वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। आप सुनाएं, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शुएब नूर भाई। इनके चेहरे पे भी नूर है। बहुत छोटी उम्र में वाइस प्रेसिडेंट के, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पीपीएमए के, और अपनी कंपनी फ्लोरा के सीईओ भी हैं। इनसे बात करेंगे और ये बताएं शुएब भाई, तबीयत कैसी है? बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, जज़ाकल्लाह। और बहुत शुक्रिया हमारे प्रेसिडेंट साहब का जो इतने अच्छे अल्फाजों से मेरा तारुफ कराया उन्होंने। हाँ। और मैं बताऊं कि पाकिस्तान पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन जो है ये पूरे पाकिस्तान की जितनी पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्रीज़ हैं और जो फ्यूमिगेशन कंपनीज़ हैं उन सब की नुमाइंदगी करता है, और उन तमाम प्रोफेशनल्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया है जो कि पाकिस्तान पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन है। और पाकिस्तान पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन का जो मेन रोल है और जो मोटिव है वो ये है कि पाकिस्तान में जो जितने पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स हैं और जितनी फ्यूमिगेशन कंपनीज़ के काम करने वाले लोग हैं उसको फर्स्ट वर्ल्ड कंपनीज़ में जो एडवांस टेक्निक्स और जो वहाँ के एडवांस जो केमिकल्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उससे हम अवेयर करते हैं उनको, ताकि वो यहाँ पे आपकी, हमारी, सबकी लोगों की जान और माल को महफूज बनाए। तो ये हमारा सबसे बड़ा मोटिव है। साथ फिर हमारा मोटिव ये भी है कि क्योंकि चूँकि पाकिस्तान में कोई पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री को की रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो हम साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि लेजिस्लेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ कि वो इस फील्ड को रेगुलाइज करे और इसको एक प्रॉपर तरीके से उसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन करे, ताकि जो है वो रजिस्टर्ड लोग ही पेस्ट कंट्रोल कंपनीज में आए, ना के चलते फिरते लोग जो आजकल हमारी जानो माल से खेल रहे हैं। ठीक है शुएब, मुझे एक बात बताओ, आप लोग इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हो। ऑब्वियसली मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग फ्री में काम नहीं करते, मतलब ऑब्वियसली ये बहुत ही मुनासिब पैसे चार्ज करते हैं, मगर कोरोना की वजह से जितनी भी मस्जिदों पे, इमाम बारगाहों पे, चर्चों पे, रोडों पे, जहाँ जान को लगता है कि एक इज्तिमाई तौर पे किसी की भी जान को ख़तरा है मज़हब से और नस्ल से पाक, क्योंकि हम एक बीमारी से लड़ रहे हैं, तो वहाँ ये काम कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको आप शुएब किस तरह देखते हो? कितना मज़ा आता है मुझे ये बताओ यार कि जब हम अच्छे काम की नीयत से घर से निकलते हैं, मिसाल के तौर पे एक बिरयानी की हम देख बनवाते हैं 10 किलो की, 60 उसमें पैकेट बनते हैं, मगर जब हम बांटने के लिए जाते हैं पानी की बोतल और खजूर किसी को देते हैं, बड़ी ज़बरदस्त एक फीलिंग आती है। आपके दिल में कैसी फीलिंग आई जब पीपीएम है और आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो? रमज़ान का महीना है, रोज़े भी हैं, बड़ी मुशक्क़त का काम है, आपको शुएब भाई पर्सनली कैसी फील आती है? देखिए, जब ये एक्टिविटी जो हम लोगों ने एंटी कोरोना जब पाकिस्तान में आया, डे फर्स्ट से पाकिस्तान के जितने भी हमारे ख़ास तौर पे कराची के जो पेस्ट कंट्रोल कंपनीज़ के जो मेंबर थे, उन्होंने विदाउट एनी फियर ऑफ लाइफ एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो ये पेस्ट कंट्रोल, ये जो डिसइंफेक्टेंट ट्रीटमेंट जो है ये मसाजिद में और सोशल पब्लिक प्लेसेस पे विदाउट एनी कॉस्ट जो है वो अपनी जान की परवाह भी नहीं की, अपनी जान की। सबके लिए, पीपीएमए के लिए आप सब जो लोग बैठे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है तालियां बजाइए, क्योंकि किसी ने अपनी जान की परवाह नहीं की। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत, सिवाय कैमरामैन के सबने ही तालियां बजाई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो बजा नहीं सकते। मेरे आदमी भी दिल से दुआ दी होगी हमें, हम भी आपको दिल से दुआ। इसमें मैं पाकिस्तान पीपीएमए के हवाले से एक और चीज़ आपको बताना चाहूँ कि पाकिस्तान पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन जो है विदाउट एनी सपोर्ट इस वक्त जो है वो इस वक्त जो एशिया की जितनी तरक्की याफ्ता जो एसोसिएशन है एक कहलाती है एशियन फेडरेशन ऑफ एशियन पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, उसमें ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जापान, चाइना, थाईलैंड, ये सारी जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उसके मेंबर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है पीपीएमए जो है वो अब इसका जो है वो मेंबर बन गया, और पाकिस्तान का झंडा जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नुमाइंदगी करेगा इंशाल्लाह पीपीएमए। ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ी एजाज़ की बात है। पीपीएमए बड़ी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जब आपके पास इतना ज़बरदस्त लीडर अशरफ साहब की शक्ल में मौजूद है, मुझे उनसे बात करके बड़ा मज़ा आया। जब आपके प्रेसिडेंट इतने अच्छे हैं तो ओबियसली उसकी शाखें भी, कहते हैं ना दरख्त से पता चलता है शाखों का, एक चावल के दाने से पूरी बिरयानी की देख का पता चलता है। तो आप लोगों का मुझे पता चल चुका है। शुएब भाई, मेट्रो वन न्यूज़ की मेरी बेधड़क की, जब भी पीपीएमए की ज़रूरत हो तो आपने कुछ नहीं करना, मेरा नंबर आपके पास है, आपने हमें कॉल करनी है, हम आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हो जाएंगे, हमें भी अच्छा लगता है। नाज़रीन, इस वक्त बेधड़क शो में टाइम हुआ है दोबारा से एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुहाज़ हो गए, ताज़ा दम हो गए, आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर आएंगे। इस वक्त हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी यहाँ के हैं हनीफ गफ़ार साहब। ब्रेक के बाद डायरेक्ट हम आपकी हनीफ गफ़ार साहब से मुलाकात कराएंगे। मेरी जब हनीफ गफ़ार से मुलाकात हुई तो मुझे ऐसा लगा मैं किसी बहुत बड़े लॉयर या बैरिस्टर से मुलाकात करता हूँ। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, बड़े इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी उनकी बातें सुन के, उनकी गुफ्तगू सुन के आई एम रियली वेरी श्योर बड़ा मज़ा आएगा, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ब्रेक के बाद डायरेक्ट हम आपको उनसे आपसे मुलाकात कराएंगे।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि हमारे पास PPMA के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हनीफ गफ़ार साहब मौजूद हैं। बहुत अच्छी इनकी पर्सनैलिटी और बहुत अच्छी बातें करते हैं। अब आपकी डायरेक्ट मुलाकात कराते हैं हनीफ साहब से। हनीफ साहब, सबसे पहले आपको बहुत ही मोहब्बाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा नाम हनीफ है और मेरी कंपनी का नाम है पेस्ट्रॉनिक सर्विसेज। आप वहाँ पे और CEO भी हैं? जी, मैं पेस्ट्रॉनिक सर्विसेज का CEO हूँ जी। और PPMA का जनरल सेक्रेटरी हूँ। माशाल्लाह। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतना वक्त निकाल के हमारे पास आए PPMA को अप्रिशिएट करने के लिए, क्योंकि आपने भी फील्ड पे देखा कि PPMA जो काम कर रही है बिला मुआवजा, बिला नस्ल, बिला मज़हब, तो आप उसको देखते हुए जैसे कि हमें आप खराज तहसीन पेश करना है, तो हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद हनीफ साहब, एक बात मुझे आप ये बताइए, PPMA जो इतना ज़बरदस्त काम कर रही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं और आपका इसमें क्या किरदार रहा? देखिए, PPMA में सिर्फ मेरा किरदार नहीं है, PPMA में तमाम PPMA के मेम्बरान का किरदार है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी बताया, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब ने भी बताया कि जब कोई भी पाकिस्तान में जब कोरोना आया तो फ्रंट लाइन के तौर पे काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था और बहुत सारे लोगों के खदशात थे, बहुत सारी तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन PPMA के मेम्बरान ने, जिसमें ख़ास तौर पे मैं कासिम सिद्दीकी साहब का, मुख्तार साहब का, सलमान उवैस साहब का बहुत ज़्यादा वो होंगे, जिन्होंने ना अपनी जान की परवाह की, ना माल की परवाह की, और वो फ्रंट में निकल के उन्होंने काम शुरू कर दिया। मस्जिदों में, माँ बारगाहों में, चर्च पे, मंदिर पे, और जो जितने पब्लिक पैलेस थे वहाँ भी, और जहाँ से हमें रिक्वायरमेंट आती थी, इवन के कभी कभी होता था कि रात को 3 बजे भी लोग फ़ोन करके कहते थे यार सुबह फला जगह स्प्रे करा दें, तो हम करते थे, और हम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करते थे। क्या बात। अच्छा हनीफ साहब, एक बात बताएगा, इस वक्त मिसाल के तौर पे प्रोग्राम देखने के बाद आपको PPMA को सबको कॉल आती है, कोरोना के वाले से फेमिगेशन करानी है, डोमेस्टिकली करानी है, इंडस्ट्रियल लेवल पर करानी है, तो आप लोगों का क्या एक तरीक़ेकार होता है कि आप लोग के इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं, जगह को किस तरह से गो थ्रू करते हैं, ये थोड़ा सा मुझे बताएगा प्लीज़। मैं पहली बात तो आपको ये क्लियर कर दूं कि जो कोरोना वायरस का काम हो रहा है ये थोड़ा सा पेस्ट कंट्रोल से हटकर है। इसकी वजह ये है कि पेस्ट कंट्रोल में पेस्टिसाइड केमिकल यूज़ होता है, इसमें पेस्टिसाइड केमिकल यूज़ नहीं होता। कौन सा केमिकल यूज़ होता है, हमारे प्रेसिडेंट साहब अशरफ साहब ने आपको बता दिया कि WHO से अप्रूवल केमिकल है। तो इसमें हमें पहले तो जो हमें लोग कॉल करते हैं उनको बताना पड़ता है कि जी ये आप जो कॉल कर रहे हैं तो खुदारा आप इसको ये जहन में मत रखिएगा कि वो सब एक ही हैं, कि पेस्ट कंट्रोल है, पेस्ट कंट्रोल केमिकल ला कर दिया, इसके लिए मखसूस केमिकल है, इसके लिए जो हमारे लोग होते हैं उनको मखसूस लिबास पहनना पड़ता है, फिर जाके ये काम होता है। उससे पहले नहीं होता। उससे पहले नहीं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हमने इनकी ज़ेरे क़यादत पेस्ट टेक्नीशियन प्रोग्राम का इनेकाद किया। ना सिर्फ कराची में किया बल्कि लाहौर में भी किया। हमें इस्लामाबाद में भी करना था, हमें मुल्तान में भी करना था, लेकिन हुआ ये कि ये कोरोना आ गया जिसकी वजह से हमारे प्रोग्राम जो है वो ना हो सके। इसके अलावा दूसरी बात ये थी कि इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान के अंदर आज तक कभी कोई ट्रेनिंग का प्रोग्राम नहीं हुआ, लेकिन अशरफ साहब की ये क़यादत थी, इनकी ये मेहनत थी कि इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर राब्ते किए, और अभी हमारा अप्रैल में ये एक प्रोग्राम ट्रेनिंग का IPM प्रोग्राम होना था जिसमें यूरोपियन एक्सपर्ट ने आके ट्रेनिंग देनी थी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा। बहुत कुछ होना था असल में, कोरोना की वजह से ना इतने ज़बरदस्त काम मुतासर हुए हैं, इतने मुतासर हुए हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कह रहे हैं कितने बिलियन डॉलर का डेली का लॉस हो रहा है कोरोना की वजह से। ये सर ऐसी कुदरती आफत है, कहते हैं कि इससे क्या कर सकते हैं, अब अल्लाह पाक से दुआ ही कर सकते हैं। सर आपको पर्सनली सर आपसे बात करके मुझे बड़ा मज़ा आया, आप बहुत ही अहम और बुनियादी रुकन हैं PPMA का। अल्लाह पाक आपको इसी किस्म की मोटिवेशन देता रहे, इसी तरह आपके अंदर काम करने की सलाहियत रहे, चाहत रहे, और आप इसी तरह PPMA के लिए और अपनी कंपनी के लिए सर्व करते रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओवरऑल जो मैंने PPMA का इंटरव्यू लिया, इनके प्रेसिडेंट का और इनके तमाम बंदों का, मुझे ये बात बड़ी रियलाइज़ हुई कि एक बड़ा एक ज़बरदस्त इंडस्ट्री इसको दर्जा देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी डायरेक्ट जान हमारी इन्वॉल्व है। ज़रा सी कोई उल्टी सीधी आप दवाइयाँ यूज़ कर लें अपने घर पे फेमिगेशन के नाम पे, इससे हमें हज़ारों किस्म की एलर्जी हो सकती हैं, दमा हो सकता है, बहुत सारी स्किन की हमें बीमारियाँ हो सकती हैं। अशरफ सत्तार आदम जी साहब मतलब बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड बंदे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी इन्होंने पाकिस्तान की सरबराही की है। इस काम को पैस के बहुत अच्छे तरीके से कि समझते हैं, इसी वजह से अल्लाह पाक ने इनको ये मुकाम दिया है कि PPMA के ये प्रेसिडेंट हैं। मेरी तमाम हुकूमत के आला जो भी अहदेदार हैं हेल्थ इंडस्ट्री से रिलेटेड और जो भी इससे डायरेक्ट पर्टेन करते हैं कि प्लीज़ आप अशरफ साहब को टाइम दे के पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए आप एक एहसान करेंगे इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे के, और
अशरफ सत्तार आदम जी साहब, जो कि पायनियर की हैसियत रखते हैं, 35-40 साल इन्होंने इसके लिए सर्व किया है। इससे अच्छा बंदा आपको नहीं मिलेगा। तो होना ये चाहिए कि जब तक पीपीएम में नहीं चाहे किसी भी कंपनी को, मैं ये समझता हूँ, फ्यूमिगेशन की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इनके चेक पॉइंट बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ पे किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं है। सिंपल क्राइटेरिया है कि अगर आप ये तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीट कर रहे हैं तो हम आपको लाइसेंस दे देंगे। हम आपको लाइसेंस टू किल नहीं दे सकते, हम आपको लाइसेंस टू सर्व दे सकते हैं। ये इनका बेसिकली एक छोटा सा काम है। इन लोगों को किसी किस्म की लालच नहीं है, क्योंकि ये अवामी तौर पर काम कर रहे हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर मस्जिदों में, चर्चों में ये पूरी अपनी जितने भी पीपीएमए के मेंबर्स हैं आपस में पैसे लेके अपनी कंपनी के एम्प्लॉयर को सैलरी भी दे रहे हैं, और आवाम की खिदमत के लिए इन्होंने भी लाखों रुपए बल्कि मिलियंस रुपए इन्होंने सर्व भी किए हैं। इतने अच्छे लोग अगर इतने अच्छे काम के लिए आगे आएंगे तो उससे हमारे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। आप अशरफ भाई, हमारे लिए मैक्टो वन न्यूज़ के लिए, बेधड़क के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। मैं सबसे पहले तो मेट्रो चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेट्रो चैनल ने इतना वक्त पाकिस्तान पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन को दिया। मेट्रो चैनल के साथ आतिफ रहमान खान साहब, आप क्योंकि मेट्रो चैनल और हमारे दरमियान आप एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, मेरी आपसे भी दिल से गुजारिश है कि आप प्लीज़ हमारा साथ मत छोड़िएगा। और आपका मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने हमें इतना वक्त दिया, और आपके ताबुन को हम आगे आइंदा आने वाले कई सालों तक अपने साथ देखना चाहते हैं। आपका शुक्रिया और मेट्रो चैनल का शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तारुद्दीन अहमद, पीपीएमए का ये भी मेंबर हैं, ये कॉल एंड कॉल के पेस्ट कंट्रोल के सीईओ हैं। इस्टेब्लिश हुई है 1993 में। इस वक्त हम खड़े हुए, आप लोगों को लाइव भी हम दिखाएंगे। पुलिस की मोबाइल भी हमारे पास रुकी हुई है। हुकुमदास भाई बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इनसे भी आपकी बात कराएंगे। मोबाइल पे आपको स्प्रे भी करके दिखाएंगे। पूरी पीपीएमए की टीम तैयार है, हम भी तैयार हैं, पूरी आवाम हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मुख्तारुद्दीन भाई को मेरी तरफ से बड़ी मोहब्बाना सलाम। मुख्तार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तबीयत कैसी है आपका? अल्लाह का करम है, बिल्कुल दुआएं बहुत अच्छा पीपीएमए काम कर रही है। आप लोगों को बड़ी मुबारकबाद हो मेरी तरफ से, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपको भी बहुत मुबारकबाद हो। बस ये आप लोगों की मेहनत है सर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पीपीएमए के वॉलंटियर माशाल्लाह से यहाँ काम कर रही है। हम लोग तमाम ये मोबाइल्स में और तमाम मसाजिदों में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं माशाल्लाह। और मेरी अपनी ख़ुद की कंपनी है कॉल एंड कॉल पेस्ट कंट्रोल के नाम से, जहाँ पर हमारे ये लड़के वॉलंटियर जो काम कर रहे हैं, ये लोग अगर बिज़ी होते हैं तो हमारे कंपनी के सीईओ मैं मुख्तारुद्दीन है, कासिम अहमद हैं, और भी बहुत सारे सीईओ हैं। हम लोग खुद भी पंप उठा के मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, मोबाइल वैन में, मतलब ये नहीं देखते कि हमारे लड़के फारिग हैं या नहीं है। जिस जगह हमें ज़रूरत पड़ती है हम वहाँ जाके काम कर देते हैं। अच्छा, हमारा सिस्टम माशाल्लाह बड़ा अच्छा बना हुआ था कि ये नहीं कि नाज़माबाद में काम करना है तो मैं नाज़माबाद चला गया। हमने मुख्तलिफ टीम बनाई हुई थी। कराची में माशाल्लाह पीपीएमए की कोई 40 मेंबर्स हैं, तो हमने एरियाज़ बांट लिए। कुछ लोग औरंगी में, कुछ मलीर, कुछ लालू खेत, कुछ गुलिस्तान जौहर। तो जिस जगह की भी रिक्वायरमेंट हमारे पास आती थी हम उसको फॉरवर्ड कर देते थे उस इलाके के लोगों के पास। और इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला जब तक ये बस हमारी तो दुआ है कि ये कोरोना जल्द से जल्द इस मुल्क से ख़त्म हो, आमीन, आमीन। ये वबा ख़त्म हो। लेकिन जब तक ये है हम इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के साथ हैं, इस कौम के साथ हैं। जब जब आप पुकारेंगे, ये कौम हमें जब जब पुकारेगी, हम वहाँ हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं सलमान रहीम साहब के पास। एवर ग्रीन इंटरप्राइजेज़ के सीईओ हैं। ये भी पीपीएमए का एक बहुत ही लाजमी और बुनियादी रुकून है कि इनसे हम बात करेंगे। इस वक्त हम आए हैं शारे फैसल, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस चौकी है। वो आपको हमारा कैमरामैन दिखा रहा होगा स्क्रीन पे कि पूरी जहाँ पे हमारी अपनी ट्रैफिक पुलिस की जो चौकी है, इसको भी इंशाल्लाह हम कोरोना फ्री कर रहे हैं। सलमान, ये बताओ कैसे हो? अल्लाह करम। क्या कहना चाहोगे पीपीएमए के हवाले से? क्या कहना चाहोगे जो आप लोग कर रहे हो? के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, जब से ये कोरोना वायरस की एक वबा जब फैली है तो हमारे सदर साहब ने हमें क्लियरली हमें कहा गया कि आपने जो है ये इसके हवाले से काम करना है। हम डे 1 से जितनी भी चौकी है, पुलिस स्टेशन हैं, मस्जिद हैं और रेंजर्स की बैरिक्स वगैरह हैं, हम डे 1 से इस पर हम काम कर रहे हैं। क्या बात है। पीपीएमए ने जहाँ जाओ पूरे पाकिस्तान में, कराची में हर बंदी की एक ही आवाज़ है, यार पीपीएमए जो काम कर रही है, जो फेमिगेशन कर रही है, जो कि पैस यूज़ कर रही है विदाउट एनी 1 रुपए के, ये बहुत बड़ी बात है। पीपीएमए को मेरा खराज तहसीन है। मेरी जो आपके जो डायरेक्टर साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब, उनसे भी मेरी बात हुई है।
इंशाल्लाह ताला पूरी पाकिस्तान और इंटरनेशनल मीडिया में हमें की आवाज़ उठानी है कि पाकिस्तान अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मुल्क है, बड़ा इसमें जज्बा है, बड़ी इसमें स्ट्रेंथ है कि हम लोग अपनी आवाम के लिए इतना अच्छा सर्व करते हैं और इतनी कोशिशें करते हैं, एफर्ट करते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है हाँ। कि देखिए हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारी पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री है कि मुल्क के काम आ सकती है। एक ये वबा की सूरत में अब ये मुल्क के काम हम आ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी जो हमारे ये पाकिस्तानी हैं हाँ। वो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और उसके तहत जो है हम ये काम करते रहें शाबाश। और अल्लाह पाक जो है ना इस मुल्क के ये वबा को ख़त्म करें। सलमान जैसे लोग मौजूद हैं पीपीए में, जो इतना ज़बरदस्त काम कर रही है, हम आज आपको पूरा दिखाएंगे। इस वक्त असर का टाइम हो गया, हम लोग शारे फैसल पे, अभी हम जा रहे हैं मस्जिद में। पीपीए में पूरे कराची और पाकिस्तान में हर जगह पे फ्री स्प्रे कर रही है जाके कोरोना से रिलेटेड। आप किस तरह देखते हैं पीपीए में के एकदम? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, फायदा पहुंचेगा, कोरोना से बचेंगे। हाँ। आपको अच्छा फल लगा? मिलेगा, हाँ, अच्छा लगा। पाकिस्तान में इस सोच के भी लोग मौजूद हैं। हाँ जी जी, अच्छा इंशाल्लाह लगा। वो दिन दूर नहीं है, हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी सुपर पावर बनेंगे। बहुत अच्छा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग हैं मस्जिद के अंदर, जामा मस्जिद है ये, और यहाँ पे फ्यूमिगेशन का काम कर रहे हैं। यहाँ के जो कमेटी मेंबर हैं इनसे हमने बाकायदा इजाज़त ली है। पहले उन्होंने हमसे पूछा कि आप किस हवाले से आना चाह रहे हैं, तो हमने इनको बताया पीपीए में पूरे पाकिस्तान में बिला तफरीक ये स्प्रे कर रही है। फिर उनके हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें इजाज़त दी आने के लिए अंदर। इस वक्त मेरे साथ खड़े में मोहम्मद कासिम साहब। कासिम साहब एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, पीपीएमए के एक बुनियादी और अहम रुकन भी हैं। थोड़ा कासिम भाई से बात करेंगे, इनकी कंपनी के हवाले से बात करेंगे और जो कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं खिदमत खल्क के लिए, इसके हवाले से बात करें। सबसे पहले कासिम भाई आपको बड़ा ही मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आप? खैरियत जी से? अल्हम्दुलिल्लाह। कासिम भाई, पीपीए ने ऑल ओवर द पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ही इस प्रोग्राम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता चल ही जाएगा, इतना ज़बरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं, जेन्युइन वे में काम कर रहे हैं। कैसी फीलिंग आती है कासिम भाई, थोड़ा सा प्लीज़ बताएगा। हाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं इंट्रो दे दूँ अपना। मेरा नाम कासिम सिद्दीकी है, सुप्रीम फ्यूमिगेशन सर्विसेज का मैं सीईओ हूँ और साथ में मैं पाकिस्तान पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन का मैं वर्किंग कमेटी का मेंबर भी हूँ। अच्छा, उसके बाद जैसे ये कोरोना पाकिस्तान में आया तो फौरी तौर पे पीपीएमए ने इसका एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद फौरी तौर पे हम लोगों ने ये किया जो हम कर सकते थे अपनी हुदूद में रहते हुए। हमने जितनी भी मसाजिद, मदारिस, इमाम बारगाह, चर्च, सब जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कोरोना के लिए डिसइंफेक्शन का स्प्रे शुरू किया। और उसके अलावा तमाम मार्केट्स में जहाँ जहाँ हमसे मुमकिन हो सका। इस मामले में हमें अफसोसनाक बात यह है कि अफसोसनाक बात इसमें यह हुई है हमारे साथ कि जितना भी काम किया वो फ्यूमिगेशन कंपनीज़ ने अपनी मदद आपके तहत किया। हम 24-24, 48-48 घंटे हम बाहर हैं। आतिफ भाई, ये मतलब मजाक नहीं है। अच्छा, हम तो फिर भी इनको लेके चल रहे हैं, जो हमारे साथ ये वर्कर्स हैं, जो हमारे साथ ये वर्कर्स हैं, जो वर्कर्स हमारे काम कर रहे हैं, आप ये देखें कि इनको भी तो कोरोना लग सकता है। क्या इनकी फैमिलीज़ नहीं है? सही बात है, इनकी फैमिलीज़ नहीं है, लेकिन किसी भी सतह पर हमारे को कोई भी कहीं से भी ना एवरेज नहीं है। और हम ये क्या कहते हैं, नहीं कहीं से भी आपको वो नहीं है, पजीराई नहीं है, पजीराई नहीं है। मैं आपको बताऊं आतिफ भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूं कि मेट्रो वन ने इस चीज़ को टेक ओवर किया है। नहीं तो मैंने तमाम मीडिया को अपने क्लिप्स भेजे हैं और किसी ने भी हमारे क्लिप्स को ना चढ़ाया, ना चलाया, ना कोई हमें अप्रिशिएट करने आया। एक वाहिद आप आदमी थे जिसके पास क्लिप्स गया, आपने फ़ौरन कहा कि मैं आपके ऊपर प्रोग्राम करता हूँ। और आप यकीन करें 2 माह हो गए हैं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, 2 महीने हो गए, पूरे 2 महीने दिन रात काम कर रहे हैं और बग़ैर किसी पैसे के काम कर रहे हैं। चाहे वो चर्च हो, चाहे वो इमाम बारगाह हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर। हम कहते हैं कि लोग जहाँ आ रहे जा रहे हैं, सबसे पहला काम हमारा लोगों की जानें बचाना है। बेटा इस तरफ भी करो पूरा, इधर इमाम साहब की होती है नमाज, पूरा करो आगे पीछे हर जगह पे। शाबाश, गुड वर्क। ठीक है, तो ये आप देख लें काम का हमारे तरीक़ा है। आपने अभी और हमने शारा फैसल पे आपने हमारे और मेम्बरान से भी देखा है। और ज़बरदस्त। कासिम भाई, जो भी आपने बात की ना चैनल के वाले थे, मैं आपको ये बता दूं, हमारे मेट्रो वन न्यूज़ की हमारे जो बिग बॉस हैं सीईओ आमिर मसूद शेख साहब, उनकी, और हमारे जो न्यूज़ डायरेक्टर हैं, हमारे जो इमीडिएट बॉस हैं मेरे डॉक्टर बुलंद इकबाल, इन सब की ये पॉलिसी है कि यार कहीं भी कोई भी अच्छा काम कर रहा है तो आप लोगों ने जाना है। नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब आपके पास मेरा गया, मेरी क्लिप्स आपके पास गई, तो आपने मुझसे कांटेक्ट किया कि ये आप लोग कर रहे हैं या आप किसी एनजीओ के तहत हैं। तो फिर मैंने आपको बताया कि भाई हमने हमारी तो कोई एनजीओ नहीं है, हम तो अपनी मदद के तहत आपके तहत कर रहे हैं। लेबर भी हमारी है, केमिकल भी हमारा है, हर चीज़ हमारी है।
ये मस्जिदों में जिस तरह हो रहा है, माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। आप एंड में क्या 2 वर्ड कहना चाहेंगे? आपसे भी लेंगे और इनसे भी लेंगे, अपने कासिम भाई मुख्तार भाई से, और फिर प्रोग्राम का फिर हम वाइंड अप करेंगे। बस सर सब पूरे पाकिस्तान के लिए नई ख्वाहिशात हैं मेरी। अल्लाह ताला इस कोरोना को जल्द से जल्द जो है हमारे मुल्क से दफ़ा करे और लोगों का रोज़गार खुले, लोग मतलब ईद आ रही है, ईद की खुशियाँ मनाएं। बस मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, हम जितनी कोशिश कर सकते थे हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस वबा को दूर करे, लेकिन जब तक भी ये वबा है हम आपके साथ हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे इस नंबर पे मशवरा ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और जब तक भी ये कोरोना है, 10 दिन है, 15 दिन है, 20 दिन है, आप लोग जो भी हुकूमत कह रही है वो सेफ्टी मेजर ज़रूर लें, बराए मेहरबानी। सेफ्टी मेजर वहाँ बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी मेजर। और कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आप किसी भी दुकान पे जा रहे हैं, किराना स्टोर या मेडिकल स्टोर, इन जगहों पे अगर आप जा रहे हैं तो कोशिश ये करें कि काउंटर्स को हाथ ना लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबके लिए दुआ करें, रमज़ान का महीना है, क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमाए, ख़ास तौर पे खुसूसी तौर पे पाकिस्तान पे, और जहाँ जहाँ मुसलमान अपने अपने जगह पे रह रहे हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मैं आपका अपना उस आतिफ रहमान खान अब आपसे चाहूँगा इस शो में इजाज़त। रोज़ा खुलने का टाइम है, अब हमें घर जाना है, हमें रोज़ा भी इफ्तार करना है। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे।